इंसानी जिल्द से बैग और दीगर अशिया कैसे बनाई जाएं, ये सब सुन के यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब डार्क वेब इतनी खतरनाक और इल्लीगल चीज है तो इसे बैन क्यों नहीं किया जाता। ये बहुत ही वाहियात और घटिया किस्म की सर्विसेज हैं जो डार्क वेब पर हर जगह मिल जाती हैं। लेकिन ये मत सोचना कि टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया तो एकदम सेफ हो गए। आप ये सोचेंगे कि शायद जो ऊपर एक्स का निशान बना हुआ है, मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये सब कट हो जाएगा। ना 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 ना, कट होने के बजाय, बंद होने के बजाय साल 2016 मेलबर्न में रहने वाले एक 21 साल नौजवान मैथ्यू ग्रैम को 15 साल की सजा सुनाई गई। इसका जुर्म ये था कि ये डार्क वेब पर हर्ट टू दी कोर नामी एक वेबसाइट चला रहा था। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी, बल्कि यहाँ बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर करने की वीडियोस अपलोड की जाती थी और यहाँ पर डिस्कस किया जाता था इंसानी जिल्द से बैग और दीगर अशिया कैसे बनाई जाएं, लाशों को कैसे ठिकाने लगाया जाए, टॉर्चर करने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और इस तरह की बहुत सी घिनौनी चीजें। लेकिन दोस्तों, डार्क वेब पर यह कोई एक वेबसाइट नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की तहकीक के मुताबिक बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर करने का जो कंटेंट है वो डार्क वेब पर सबसे कॉमन कंटेंट है। यानी कि आपको इससे भी चढ़ियल और खौफनाक चीज़ें डार्क वेब पर देखने को मिलेंगी जो आपके दिल को दहला देंगी और आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप गलती से भी डार्क वेब के डिस्कशन फोरम्स में मत जाना, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी डार्केस्ट फैंटेसीज को डिस्कस करते हैं, जैसा कि इंसानी बॉडी का कौन सा पार्ट खाने में सबसे ज्यादा लजीज होता है। ये सब सुन के यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आपकी सोच जरा भी खिसकी हुई नहीं है तो यकीनन आप डार्क वेब पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको एडवेंचर के शौक में खुजली मच रही है डार्क वेब पर जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि इसके बहुत से रिस्क हो सकते हैं। जैसा कि फ्यूचर में अगर आप नहीं चाहते कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर बिके, तो मैं आपको कहूंगी कि एक बार आप फिर से सोच लो। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब डार्क वेब इतनी खतरनाक और इल्लीगल चीज है तो इसे बैन क्यों नहीं किया जाता। शायद इसलिए कि इसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका की मिलिट्री है। इतनी इल्लीगल चीज को आखिर बनाया क्यों गया? क्या इसमें अमेरिका का भी कोई फायदा है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गेट सेट इल्म। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको खुजली मच रही है डार्क वेब पर जाने की तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे व्हाई यू शुड नेवर विजिट द डार्क वेब। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान की ज़िंदगी को अजाब बनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप किसी को टपकाना भी चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सी सर्विसेज डार्क वेब पर अवेलेबल हैं। ये बहुत ही वाहियात और घटिया किस्म की सर्विसेज हैं जो डार्क वेब पर हर जगह मिल जाती हैं। आप ऑनलाइन किसी को सिपारी दे सकते हैं, यानी कि आप किराए के कातिल हायर कर सकते हैं और किसी भी इंसान की ज़िंदगी को आप ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा डार्क वेब पर आपको कुछ चीज़ें खरीदने के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसा कि ड्रग्स, फेक लाइसेंस, फेक यूएस सिटीजनशिप, इंसानी अज़ा, इंसानों का गोश्त, यहाँ तक के इंसान भी। डार्क वेब पर आप किसी इंसान की मुकम्मल आइडेंटिटी भी खरीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स, ईमेल डिटेल्स, आप किसी भी इंसान का पूरा डेटा डार्क वेब से हासिल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि डार्क वेब पर लोग चीज़ें खरीदते कैसे हैं, क्योंकि अगर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देते हैं तो फिर आप हैकर्स को खुलेआम दावत देते हैं अपने बैंक अकाउंट में घुसने की। इसलिए डार्क वेब के यूजर्स का मुहाफिज बनकर आया सतोशी नाकामोटो। 2009 में इन्होंने पहला बिटकॉइन बनाया। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आप डार्क वेब पर बिटकॉइन से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। अब आपको बताते हैं कि डार्क वेब पर आप जा कैसे सकते हैं। डार्क वेब पर जाने के लिए आपको टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा। इससे आप प्राइवेसी और बिना किसी ट्रेस के डार्क
डार्क वेब तक रसाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया तो एकदम सेफ हो गए। अब आपको पावरफुल वीपीएन लगाना होगा, लेकिन वीपीएन लगाने से भी आप सेफ नहीं हुए, क्योंकि ये सब सिर्फ नाम की सिक्योरिटी है। हैकर्स दिन ब दिन ऐसे नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे वो आपके कंप्यूटर और फोन के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर अंदर घुसते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती, जो कि अक्सर डार्क वेब पर जाने वाले यूजर्स करते हैं, रैंडम लिंक्स और पॉपएड्स पर क्लिक करना। आप ये सोचेंगे कि शायद जो ऊपर एक्स का निशान बना हुआ है, मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये सब कट हो जाएगा। ना 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 ना, कट होने के बजाय, बंद होने के बजाय आपके फ़ोन और आपके कंप्यूटर में चीज़ें डाउनलोड होने लगेंगी जो कि देखने में आपको बिल्कुल नॉर्मल ऐप्स लगेंगी, लेकिन ये वायरस होंगे और आपके फ़ोन या कंप्यूटर में ये घुस कर बैठ जाएंगे और आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैकर्स को भेजते रहेंगे। इस पॉइंट पर आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप हैकर्स के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनको मिल चुकी है। इसलिए नौ सीखे और रेगुलर इंटरनेट यूज़ करने वाले को डार्क वेब पर जाने का रुख बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़रा रुको, क्या बोला? ये सब सुन के फिर भी तुम्हें डार्क वेब पर जाने का शौक हो रहा है? लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक बार अगर आप डार्क वेब के चुंगल में फंस गए तो आप बचकर बाहर नहीं निकल पाओगे। होता क्या है कि कई बार फर्स्ट टाइम यूजर्स जो होते हैं वो हैकर्स के चुंगल में फंस जाते हैं और अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे बैठते हैं। आप डार्क वेब को अगर बंद भी कर देते हैं तो फिर भी आप इसके चुंगल से नहीं निकल सकते, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें आपने ऐसी देखी होंगी जिन्हें आप चाह कर भी नहीं भूल सकते। वीडियो के शुरू में मैंने को डार्क वेब के डिस्कशन फोरम्स के बारे में बताया था, जहां लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिन्हें हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है हमारे लिए, जैसा कि हाउ टू मर्डर समवन, इंसानी गोश्त को पकाने के तरीके, इंसानी जिल्द से लेदर बैग्स और दीगर अशिया कैसे बनाई जाएं। डार्क वेब पर एक ऐसी वेबसाइट भी मौजूद है जो इंसानी जिल्द से लेदर बनाकर फरोख्त करती है। यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी भी है जो इंसानों का गोश्त खाती है। ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुम्हें इंसानी बॉडी का कौन सा पार्ट खाने में पसंद है। कोई कहता है थाइस, कोई कहता है आंखें, कोई कहता है हार्ट। ये सब सुनकर ही कितनी घिन आ रही है ना, तो ज़रा सोचो कि ये देखकर कैसा महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जो आपकी रातों की नींद भी छीन सकती हैं। और ये सब मिलते हैं एक ऐसी वीडियो साइट पर जिसे यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव कहा जाता है, द रेड रूम। कुछ लोग इसे द रेड रम भी पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान दो और ज़रा गौर करो तो रेड रम का उल्टा होता है मर्डर। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पर लाइव दिखाया जाता है किसी इंसान को टॉर्चर करते हुए। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो यहाँ पर जाने का सोचना भी मत, क्योंकि इन रेड रूम्स में किसी इंसान को टॉर्चर करते हुए लाइव दिखाया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग लाइव मौजूद होते हैं और वो पैसे देकर कह सकते हैं कि इस इंसान को किस तरीके से टॉर्चर करना चाहिए। कोई कहता है 10,000 लो, इसके नाखून उखाड़ दो, या 15,000 लो, इसके बाल एक एक करके नोच डालो। यहाँ तक कि अगर कोई उस इंसान को मारने के लिए पैसे दे तो उसे मार भी दिया जाता है। पर डार्क वेब पर भी इन रेड रूम्स को ढूंढना इतना आसान नहीं है। तभी आप इंटर कर सकते हो जब आपको इनविटेशन कोई देगा। इसके बाद भी आपको इंटर होने से पहले बिटकॉइन में पेमेंट करना होगा। इसलिए अब तक साइबर क्राइम्स वाले भी इन रेड रूम्स तक नहीं पहुंच सके। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा आपसे ये सवाल है कि फर्ज करो अगर आपको इन रेड रूम्स का लिंक मिल भी जाता है तो क्या ये सब सुनने के बाद आप वहां जाना पसंद करोगे? अभी वीडियो देखने के दौरान ही कमेंट में जरूर बताओ। आपके दिल में भी सवाल आ रहा होगा, क्या डार्क वेब को वाकई में बनाने का मकसद यही था कि लोग यहाँ पर इलीगल काम बड़ी बेफिक्री से कर सकें?
दोस्तों असल में इंटरनेट पानी में डूबा हुआ एक आइसबर्ग, बर्फ के पहाड़ की तरह है, और जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो इस आइसबर्ग का सिर्फ 10% ही है। इसे कहते हैं सरफेस वेब। बाकी पानी के नीचे का जो पूरा आइसबर्ग है इसे कहा जाता है डीप वेब, जहां वो सारी चीजें मिलती हैं जिसको कंपनीज और गवर्नमेंट सरफेस वेब में नहीं रख सकते, जैसा कि मेडिकल रिकॉर्ड, कंपनी के फाइनेंशियल और लीगल डिटेल्स, गवर्नमेंट का डेटा वगैरह। और डीप वेब का ही एक छोटा सा हिस्सा है डार्क वेब, यानी कि डार्क वेब को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि जब से इंटरनेट है ये तब से एग्जिस्ट करता आ रहा है। फिर 1990 के दौरान एर्पानेट यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और यूएस मिलिट्री ने मिलकर टोर ब्राउजर बनाया, जो कि बेसिकली एक ऐसा ब्राउजर है जो अपने यूजर को इंटरनेट से छुपा के रखता है। यूजर खुद की डार्क वेबसाइट बना सकते हैं जो .com या .in से नहीं बल्कि .onion से खत्म होते हैं, और ये सारे वेबसाइट्स अननोन होते हैं और इनको सिर्फ टोर ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है। पर यूएस ने इसे किसी इल्लीगल काम के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो तो एक ऐसा स्पेस चाहते थे जहां वो आपस में बात कर सके बिना किसी इंटरफेरेंस के, इस डर से कि कोई वेबसाइट को हैक न कर सके, और साथ ही बिना अपनी लोकेशन पर कंप्रोमाइज किए एक दूसरे से बात कर सके। लेकिन फिर 2004 में टोर ब्राउजर को पब्लिक कर दिया गया और ये कहा गया कि हर किसी के पास ये राइट है कि इनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए। और दूसरा रीजन ये दिया गया कि जर्नलिस्ट जो कि कंजर्वेटिव कंट्री में रहते हैं वो यहाँ पर बिना किसी डर के अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। पर टोर ब्राउजर को पब्लिक करने का जो पीछे का असल रीजन है वो ये नहीं था, बल्कि इसका असल मकसद था कि जितने ज्यादा लोग डार्क वेब पर होंगे उतना ही मिलिट्री को प्राइवेसी मिलेगी। यानी कि अगर मिलिट्री अकेले ही टोर की वेबसाइट पर डिस्कशन कर रहे हैं और वो किसी ने हैक कर लिया तो हैकर को बहुत ही आसानी से सारी मालूमात मिल जाएगी। लेकिन अगर डार्क वेब पर हजारों लोग होंगे, हजारों वेबसाइट और यूजर होंगे, अगर गलती से भी कोई गवर्नमेंट डिस्कशन ढूंढ लेता है तो वो खुद ही श्योर नहीं होगा कि ये सच है या झूठ है। इन्हें खुद को ही इस बात का अंदाजा नहीं था कि डार्क वेब आगे चलकर इतना भयानक रूप अख्तियार कर लेगी। अब डार्क वेब जायन की दुनिया का एक अड्डा बन चुका है। 90% जो कंटेंट डार्क वेब पर है वो दिल दहला देने वाला है। अब सवाल ये है कि डार्क वेब इतनी खतरनाक चीज है तो इसको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? तो जवाब है कि इसको बंद करना नामुमकिन है, क्योंकि डार्क वेब के ब्राउजर बहुत सारे रिलेज यूज करते हैं, यानी कि वो एक यूजर के आईपी एड्रेस को छुपाने के लिए उसे 3 अलग अलग आईपी एड्रेसेस से जंप करके फिर सर्वर से कनेक्ट करवाते हैं, और ऐसे 7000 से भी ज्यादा रिलेज हैं। अगर डार्क वेब को बंद करना है तो उन्हें हर एक साइट और हर एक रिलेज को सेम टाइम पर बंद करना पड़ेगा, और ऐसा करना इम्पॉसिबल है। डार्क वेब इंसानियत के सबसे तारीक पहलू की अक्कासी कर दी है। कत्ल, अगवा, मंशाक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इस किस्म के कई घिनौने जराइम का ये अड्डा है। अगर आप डार्क वेब पर जाने का सोच रहे हैं तो याद रखें कि ये एडवेंचर नहीं बल्कि जिंदगी तबाह करने का एक रास्ता है। आपकी एक लम्हे की गलती आपको कानून के शिकंजे या फिर जराइम पेशा लोगों के हत्थे चढ़ा सकती है। इसलिए अपनी जाती मालूमात कभी शेयर मत करें, नादानी में आप कोई क्लिक मत करें, कोई चीज आप डाउनलोड मत करें, और बेहतर है आपके लिए कि आप इस दुनिया का रुख ही मत करें। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।